सब। तो आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि भगवान का 24 घंटे स्मरण किस प्रकार किया जाए। किस प्रकार से 24 घंटे भगवान का स्मरण किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो काम करना ही है। जो घरों में रह रहे हैं, गृहिणी हैं, उनका अपना कर्तव्य है घर चलाना, साफ सुथरा रखना, बच्चों की देखभाल। ये सारी चीजों को करते हुए कृष्ण का स्मरण 24 घंटे कैसे किया जाए। हमें अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम भगवान का स्मरण सदा करते रहें। तो अब इसके आगे की चर्चा हम करते हैं। यह किस प्रकार संभव है। आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपना गृह कार्य इतनी सावधानी से करती है कि उनका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हम परम प्रेमी कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहते हैं, और साथ ही अपने कर्तव्यों को भी सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम का प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो, तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन अस्थिरता तथा चंचल है। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं, योगी नामपि सर्वेशा मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम ते मे युक्त तमो मता। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। तो इसको आगे चर्चा करते हैं। अभी हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि कृष्ण का 24 घंटे स्मरण कैसे किया जाए। तो 24 घंटे स्मरण कृष्ण का करने के लिए हम ये उदाहरण एक शिला रूप गोस्वामी इसका उदाहरण देते हैं। आचार्यों ने इसका उदाहरण दिया है। क्या दिया है? यदि कोई विवाहित स्त्री किसी पर पुरुष से आसक्त है, तो ये थोड़ा सा ग्रॉस एग्जाम्पल है,
लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोई विवाहित स्त्री है, लेकिन वो किसी पर पुरुष से आसक्त है। अगर वो किसी पर पुरुष से आसक्त है, तो वो अंदर ही अंदर उससे प्रेम करती रहती है, लेकिन बाहर से अपने घर का काम इतने अच्छे से करती है कि किसी को शक न हो। इसी प्रकार से हमें भी प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि घर के कार्य बहुत दक्षता से करने हैं, लेकिन स्मरण किसका करना है? भगवान का करना है। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम एक चीज है, आप ध्यान दीजिएगा। ये उदाहरण दे करके हम भले बोल तो सकते हैं, पर क्या आप इसको सोच पा रहे हैं कि हम जब घर के काम करते रहते, मान लीजिए हम समोसे बना रहे हैं, तो क्या समोसे बनाते समय या समोसे खाते समय समोसे बनाते समय, समोसे खाते समय क्या हमें कृष्ण का चिंतन आता है? हमें नहीं आता। उस तरह का चिंतन लाने के लिए हमको कृष्ण से बहुत प्रेम होना चाहिए। इसलिए प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है पहले तो सेवा करना, दूसरी चीज सेवा से उनको प्रसन्न करना, उससे फिर धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है। जैसे किसी स्त्री की शादी हो जाती है, गौना होता था पुराने जमाने में, तो 10-12 साल बाद फिर वो बिटिया, शादी तो 9 साल की होती थी, 10 साल की होती तभी हो जाती थी, लेकिन जब वो 10-12 साल बाद, मतलब 20-21 साल की जब होती थी, या 15-16, जब तक उसकी युवावस्था पूरी नहीं आ जाती थी, तब तक उनको भेजा नहीं जाता घर पे। तो यहां ये उदाहरण तो दे रहे, दोनों बातों को समझने का प्रयास करना, क्योंकि उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? आप उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी स्त्री को किसी पर पुरुष से उनका संबंध है, लेकिन वो इसलिए कि किसी को शक न हो जाए, मेरी सास, मेरी ननद, मेरे पति, किसी को शक न हो जाए कि मुझे किसी और पुरुष से प्रेम है, वो घर के काम इतनी अच्छे से करती है, अपने पति को, सासू माँ को, सबको इतना प्रेम देती है कि किसी को शक ही नहीं होता कि वो किसी और पुरुष से आ सकता है। उसी प्रकार से हमको भी अपने घर के कार्यों को, सब कर्तव्यों को ऐसे करना चाहिए कि हम ही हैं बस ये सब करने वाले, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहिए। अब समस्या कहां पे फंसती है? हमारा भगवान से प्रेम ज्यादा है नहीं, ये है प्रॉब्लम। हमारा भगवान से ज्यादा प्रेम नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत ही भगवान से प्रेम करते हैं। तो जिस कार्य में हम लगते हैं, हम उसी कार्य में ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये वाला फिलॉसफी हमारे ऊपर काम नहीं करता। इसलिए अभी के लिए हमको एक्सक्लूसिव भगवान को टाइम दे देकर, प्राणई अर्थई धिया वाचा, ये खूब दे दे करके, खूब भगवान को समय दे करके, दे करके, दे करके, दे करके, दे करके, दे करके, दे करके रुचि और प्रेम भगवान में विकसित करना है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, प्रभु जी क्या करें? तो जबरदस्ती शास्त्रों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अभी नहीं मन लग रहा है, पढ़ते 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 धीरे धीरे रुचि आ जाए। उस तरह से भगवान के नाम में, इन सब में थोड़ा फोर्सफुली जब लगता है व्यक्ति, तो धीरे धीरे उनकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। जब ये प्रेम बढ़ता ही जाएगा, बहुत प्रेम बढ़ता जाएगा, तब फिर ये स्तर पे हम आ पाएंगे कि कंपनी में नौकरी करते हुए या खाना बनाते हुए भी, प्रसाद भोग बनाते हुए भी हमको कृष्ण का ही स्मरण आए। तो चूंकि अभी हमारा वो स्तर आया नहीं, कई बार लोग ये कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक पुजारी था। पुजारी दिन भर भगवान की पूजा करता था,
सब कुछ करता था। उनसे उनको नारद मुनि से उन्होंने पूछा कि क्या भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है? तो भगवान ने कहा हाँ, आपसे प्रसन्न है। फिर इसके बाद फिर एक किसान था जो कि दिन भर अपना काम करता था, लेकिन थोड़ा समय जो उसके पास बचता था उसमें भगवान को स्मरण कर लेता था। तो नारद मुनि से पूछा उसने कि क्या इससे भी प्रसन्न है भगवान? तो उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान इनके भी बहुत प्रसन्न। तो ये कहानी को एक, वैसे तो मैंने ये कहानी कहीं शास्त्रों में नहीं पढ़ी है, इसको थोड़ा भ्रमित तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अगर आप लोग कोई सिस्टम के सामने बैठे, अपने फोन के सामने या फिर लैपटॉप टैबलेट के सामने बैठे, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो ऑन करने से थोड़ा ये रहता है कि इम्पर्सनल नहीं हो जाते। तो अगर आप ठीक से बैठे हुए हैं कहीं पर ऐसे जगह पर जहां पर आप 10-15 मिनट सुन सकते हैं बैठ करके, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो मैं कहाँ पहुंचा था? तो फिर आप देखेंगे ये जो वीडियो ऑन करने के लिए मैं बोलता हूं ना, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो आप खुद भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, नहीं तो आप भी सोचेंगे कि वीडियो तो ऑफ है। देखते हैं थोड़ा और दूसरे वाले फोन में थोड़ा सा देखते हैं, और क्या है, और टीवी में देखते हैं क्या आ रहा है। तो अब ये जो कहानी सुना करके कि थोड़ा सा भगवान का स्मरण लो, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, खाईते शुईते यथा तथा नाम लो। खाते सोते हुए कैसे भी भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन तो लोग फिर क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव टाइम देते ही नहीं भगवान को, खाते सोते ही बस नाम लेते हैं। लेकिन हम उस स्तर पे आए नहीं हैं कि कुछ भी कार्य करते हुए हम भगवान का नाम स्मरण कर सके। हम तो समोसे खाएंगे तो प्रॉपर समोसे खाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कृष्ण का स्मरण इतना हो रहा है कि समोसे ही नहीं खा पा रहे। अभी हमारा वो स्तर नहीं आया। कुछ भी कार्य करते हुए भगवान का ही स्मरण आए, ऐसा हमारा स्तर आया नहीं अभी तक। इसलिए हमको अभी बद्ध अवस्था में ये जो एग्जाम्पल रूप गोस्वामी ने दिया कि जैसे कोई कुंवारी स्त्री की जब शादी हो जाती है पर उसको कोई और लड़का पसंद होता है, तो वो विवाह से के बाद भी उससे संपर्क रखती है कई बार, लेकिन उसका फोन नंबर छिपा के रखती है, एकदम सेव करके, है ना। कुछ ऐसा नाम होगा कि झाड़ू वाला, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये बॉयफ्रेंड था इनका। हम्म, तो ऐसे कुछ नाम रख देते। या तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये एग्जाम्पल सही तो है रूप गोस्वामी का कि अपने सामान्य कार्यों को करते हुए हमको भगवान का स्मरण इस प्रकार करना चाहिए जैसे कि किसी ऐसी स्त्री को जो कि अभी अभी नई विवाह हुआ है, उसका कोई और बॉयफ्रेंड पहले से उसका संबंध है, तो वो अपने घर के कार्यों को बहुत अच्छे से करती है। मतलब पति आते हैं तो उनको कहती, बस आप ही तो हमारे, हम आप ही के सेवा में बस लगे हुए। बच्चों से भी बहुत प्रेम करती है, सास से भी बहुत प्रेम करती है, जिससे कि उस किसी को पता न चल सके कि उसका किसी पर पुरुष से बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो वो छिपा के सब कुछ, फोन नंबर भी बहुत छिपा के रखते, मिलते भी हैं तो बहुत छिपा के मिलते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी ये उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर किसी से और से प्रेम होता है तो इस तरह से वो स्मरण तो वही करती रहती है। जैसे मान लो कोई मिठाई वाले आइटम बनाती है, तो सोचती है कि 2-4 गुलाब जामुन या कुछ बनाया उसको भी ले जाऊंगी, लेकिन फिर सोचती है कि ये घर वाले देख लेंगे, तो चुपके चुपके ले जाती है। हम्म, मैं तो ये चुपके वाला किया नहीं कभी, तो मुझे मालूम नहीं है। आप लोग को किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि आप लोग भी डिवोटीज हैं। लेकिन ये जो स्तर रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं, ये स्तर बहुत ऊंचा स्तर है। कोई भी कार्य करते हुए भगवान का स्मरण आना, इसका मतलब उस लड़की का उस बॉयफ्रेंड से बहुत क्लोज संबंध है। लेकिन बॉयफ्रेंड से क्लोज संबंध होने का मतलब, बहुत क्लोज रिलेशनशिप होने का मतलब बहुत पहले से बहुत सारा
कभी फूल दिया होगा, कभी कुछ भी गिफ्ट दिया होगा, तब जाकर के बहुत दिन के बाद फिर इस स्तर पे प्रेम होता है। इसीलिए अभी के लिए हमारा स्तर ये है कि वो वाला जो एग्जाम्पल है कि थोड़ा सा भगवान का स्मरण के लिए बस खाते शुईते, वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें प्रेम है ही नहीं भगवान से। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा यह है कि जिससे हमें प्रेम होता है उसके थोड़े से दुख को दूर करने के लिए खुद कितना भी बड़ा दुख लेने को हम तैयार हैं। इसको कहते हैं प्रेम। जैसे माँ का अपने अबोध बालक के प्रति प्रेम होता है। तो यहां हमने ये चर्चा किया। तो हमने दो एस्पेक्ट्स चर्चा की, अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। भगवत गीता वाली चर्चा, अभी हम वैष्णव भजनों वाली जो चर्चा है वो अभी हम शुरू करेंगे। तो अभी हमने ये चर्चा किया, यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि उदाहरण तो सही है कि हमको भगवान की से प्रेम करना, उनकी सेवा करना किस प्रकार से करना चाहिए। दुनिया के सारे कर्तव्यों को करते हुए मैनेजर को ये लगे कि अरे हमारा एम्प्लॉय तो बस हमारे लिए ही डेडिकेटेड है। हाँ सर, बोले सर, आप जो बोलेंगे सर मैं करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर बस सोच रहे हैं कि कैसे भी समय निकले और मैं भगवान की भक्ति में लग सकूं। तो ये करना तो है, ये ऐसा सही तो है, लेकिन हमको क्या चीज का विशेष ध्यान रखना है। अभी हमारा प्रेम है नहीं, इसलिए अभी के लिए हमको कम से कम इस जीवन में तो कम से कम इतना यही करना चाहिए कि एक्सक्लूसिव टाइम निकालना चाहिए पढ़ने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। तो अभी के लिए हमको सारे काम करते हुए करना। अब गुलाब जामुन खा रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। पिज्जा खाने जा रहे हैं तो सारे यही सोचते रहते कि मुझे बड़ा वाला पीस मिले। तो सारे ये सब सोचने में कृष्ण का चिंतन कहां हो पाएगा। इसलिए सभी भक्तों को ये उदाहरण को अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि रहो कहीं और उसको स्मरण करो कृष्ण को। नहीं नहीं, हमारे लिए तो खूब वृंदावन जाना चाहिए। खूब देखो, हमारे राधिका माता जी हैं, जाते रहते खूब, कभी कभी तो मिल भी जाते हैं। तो ये बहुत ठीक है ना, रेगुलर जाना चाहिए। हमारे लिए ये नहीं है कि वहीं से स्मरण कर लेंगे हम बस, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्तर पे नहीं है। हम इतने ऊंचे स्तर पे अभी नहीं पहुंचे हैं। हमें भगवान से प्रेम हुआ ही कहां है अभी। क्या आपको ऐसे ही बैठे बैठे कृष्ण का चिंतन आता है? नहीं आता। या फिर मन में सोच रहे, ऐसे सोए 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 एकाएक से उठे, ओह भगवान को भूख लगी होगी, भोग लगाना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अपने बच्चे के लिए तो हो रहा है, लेकिन हमें भगवान के लिए नहीं हो रहा है। तो इस चीज को समझते हुए हमको इस प्रकार का प्रेम भगवान से अभी पहले विकसित करना चाहिए, ताकि हम वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले स्तर पे कम से कम आ सके, जिससे कि बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड का स्मरण होता है। लेकिन वो चीज हमारे केस में नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें अभी भगवान से प्रेम नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? खूब समय निकाल के खूब भगवान की सेवा करनी चाहिए। बार बार मंदिर जा रहे हैं, बार बार प्रसाद ही भगवान का भोग लगाया हुआ खा रहे हैं, बार बार शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, बार बार खूब हरि नाम कर रहे हैं। अभी हमें एक्सक्लूसिव खूब लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रेम जब बढ़ जाएगा तब फिर ये वाला कर सकते हैं कि घर का काम अच्छे से करो और वहां का स्मरण वहां का करते रहो। ट्राई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवत गीता की चर्चा को